गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी के पार्ट 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम जो संविधान के, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में कितने 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं, पार्ट हैं और शेड्यूल कितना है, 12 हैं। तो इसमें हम पार्ट 1 में जितने 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा आर्टिकल 1 सही है, 2 सही है, 3 या 4 या 5। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 2 सही है। आर्टिकल 2 में यह डिफाइन किया गया है राज्य बनाने का अधिकार। हमें नए राज्य बनाने का अधिकार कहाँ मिला? आर्टिकल 2 में डिफाइन है। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है बताओ? लोकसभा में प्राप्त है, राज्यसभा में प्राप्त है, या संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में, है ना, दोनों सदनों में यह प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। बताओ, नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद जो है नए राज्य का गठन कर सकता है, या राष्ट्रपति, या मंत्रिपरिषद, या राज्य पुनर्गठन आयोग में? बताओ किस में यह शक्ति निहित है? तो इसमें आंसर नंबर ए राइट है। संसद में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 डिफाइन करता है कि संसद नाम में परिवर्तन और नए राज्य का गठन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 है, एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? बताओ किसे प्राप्त है? तो इसका अभी हमने डिस्कस किया। इसका आंसर नंबर ए सही है, संसद को। ठीक है, संसद को नए राज्य का गठन और किसी भी राज्य में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, राज्यों का यूनियन, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत अलग नहीं हो सकता, राज्य अलग अलग होकर भारत को डिफाइन नहीं करेंगे, जबकि सब राज्य मिलके भारत को डिफाइन करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ए है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, या इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी राइट है। इस प्रकार की विधि के आर्टिकल 368 के प्रावधानों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किस में होता है? राष्ट्रपति में, उपराज्यपाल द्वारा, या गृह मंत्री द्वारा, या प्रशासक द्वारा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर राइट ए है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति ही केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है आर्टिकल 239 के तहत। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट है, भारत संघ नहीं है, कारण वह है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है, ए रॉन्ग है और किंतु आर सही है। ठीक है, भारत संघ नहीं है, ये गलत है, ये तो प्रथम आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है भैया? राइट, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? बताओ। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी रॉन्ग है,
कि इसमें नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक बंद यही नहीं है कि एक नए राज्य के राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है ना। सभी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा पंडित नेहरू, सरदार पटेल और सीतारामैया की पीसीबी कमेटी को भी डिफाइन करती है। इसका आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, बताओ। ए भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय को। राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है भाई, संसद को। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 2 में यह डिफाइन किया गया है, राज्य को मिलाने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 2 में, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है, प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, राइट। तो इसमें आंसर नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, बताइए भाई। इस समय संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, क्या आप बता सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट, 8 केंद्र शासित प्रदेश है इस समय, ठीक है। क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन दीव दोनों मिल गए हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग हो गए, पहले 7 थे फिर 2 9 हो गए और लद्दाख जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिल के। तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, राइट। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइए। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए राइट होगा। 20 सीटें जो हैं, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित की गई हैं लोकसभा में। ये आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है ना, लोकसभा के लिए। और राज्यों से 530 सीटें और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से उपबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं, बताइए। तो ये 1956 की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आंसर नंबर ए सही है। 14 राज्यों का जब ये पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में, तो 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, बताइए। जब ये तेलंगाना राज्य बन गया तो भारत पहले 28 राज्य थे, अब कितने हो गए हैं, 29 राज्य हो गए। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी राइट होगा। कितने राज्य हैं, 29। तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना, आंध्र प्रदेश से। कब बना, 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था, राइट। तो ये 29वां राज्य बनकर निकला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। अंडमान निकोबार नहीं है, दमन दीव नहीं है, गोवा नहीं है, पुदुचेरी नहीं है। तो इसमें आप जानते ही होंगे कि इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन नहीं है। तो इसमें 3 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तीसरा है जो गोवा है वो राज्य है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाता है। तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, किस राज्य की राजधानी को, बताइए। इसमें आंसर नंबर डी सही होगा, राइट। आंध्र प्रदेश की अभी तक नहीं बदला, ये तो शायद रॉन्ग है। आंध्र प्रदेश क्या, इसमें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी तो अभी बदली है, अमरावती हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला है, ऐसा कह रहे हैं लोग, जबकि बदल गई है तेलंगाना। तो इसका देखेंगे, राइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, बताओ। इसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इसका आंसर नंबर डी, दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, ये गलत है।
ये पुर्तगाली जो थे उपनिवेशक, उनके शासन के अधीन थे, इसलिए आंसर नंबर डी राइट होगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया, किस संशोधन द्वारा बनाया गया, है ना। ये कौन सा राज्य बना था, तो मैं बता दूं आपको, ये 22वां राज्य बनकर 1975 में निकल कर आया था। किस संशोधन में बनकर आया था सिक्किम भारत का राज्य बनकर आया, ये 35वां राज्य बनकर आया, ठीक है। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और जबकि 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विविध भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। 36वें, 35वें, 36वें, 37वें। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी राइट होगा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए, अभी 35 कह रहे थे, तो एसोसिएट संयुक्त राज्य बनाया गया था 35वें में, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन से मिला था, राइट। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है, आप बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट होगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का बंद किया गया था, राइट। साथ ही 239 आर्टिकल संघ राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा भी दिया गया है। इसका आंसर कौन सा है, बी सही होगा। 25वां है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाया गया। बिहार को काटकर बताओ कौन सा है, तो इसमें आंसर नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, और आर्टिकल 3 संघीय संसद का है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, बताओ। संपूर्ण राज्य का दर्जा सबसे पहले किसको मिला, फिर किसको मिला, आप बताएंगे। इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट होगा। पहले नागालैंड को मिला 1963 में, फिर हरियाणा को 1966 में, सिक्किम को मिला 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, राइट। इसलिए आंसर नंबर बी सही है। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आंसर नंबर बी सही होगा। 4, 2, 1, 3, मतलब पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़, और फिर बाद में झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000 में ही हुए थे, है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप में आया, कब आया बताओ। तो इसमें छत्तीसगढ़ आया है 9 नवंबर 2000 को, यानी कि इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट होगा, है ना। 2000 को छत्तीसगढ़ छाउज याद रखना। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही होगा, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड आया था 9 नवंबर 2000 को, राइट। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आया था, 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड आया था 15 नवंबर को, राइट। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, लोग फिर आ गया। तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, 2000, राइट। और बी का यदि डेट कहा जाए तो इसको 9 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था उत्तराखंड का, जबकि छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड को क्या कहते हैं 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में दर्शाइए। आरोही क्रम में मतलब कि वही जानते हैं, आरोही क्रम, घटते पहले छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, है ना। तो इसमें सबसे पहले किसको, फिर किसको, है, राइट। तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। 3, 1, 4, 2, नागालैंड, हरियाणा, फिर मेघालय, सिक्किम। तो राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 31वां है कि इसमें भी कालानुक्रम की पहचान करना है कि सबसे पहले कौन है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही होगा, 1, 3, 2, 4, यानी आंध्र प्रदेश, फिर होगा हरियाणा 1966 में,
फिर 63 66 और सिक्किम को 75 हिमाचल को, है ना। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही है, राइट।